एक नाथ जी हैं जो गंगोत्री से गंगा जल ले करके जा रहे थे रामेश्वरम जल चढ़ाने के लिए। 6 महीने की पैदल यात्रा करके पग पग बढ़ा करके आगे बढ़े। तो पहले गाड़ी वाहन तो होते नहीं थे, बहुत सारी ऐसी कथाएं। पहले पैदल ही लोग चलते 350 किलोमीटर 700 किलोमीटर पैदल यात्रा करके तीर्थ जाते थे। एक नाथ जी ने गंगोत्री से गंगा जल लिया और गंगा जल लेकर के रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे थे। पहुंचने ही वाले थे रामेश्वरम कि रास्ते में एक गड्ढा उन्हें मिला और उसमें जो है एक गधा था और गधा प्यास से तड़प रहा था, बस श्वास गिन रहा था अपनी प्यास के नाते। एक नाथ जी ने सोचा नहीं कुछ, वो जो जल लेकर के आए गंगोत्री से लेकर रामेश्वरम जा रहे थे चढ़ाने, वो जल को पिला दिया, जल को पिला दिया। खड़े लोग सब हंसने लगे, सब हंसने लगे। एक नाथ, तुम्हारी तो तपस्या भंग हो गई, इतने दूर से लेकर क्या गधे को पिला दिया, रामेश्वरम भगवान को चढ़ाते, थोड़ी दूर है, सारी साधना तुम्हारी व्यर्थ चली गई। 6 महीने पैदल चल के आए हो, इतने बचा के वो जल लेके आए, गधे को पिला दिया। एक नाथ जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मन ही मन वो कहते हैं कि मैंने देख लिया कि ये गधा नहीं है, गधे के भीतर में वही बैठा हुआ रामेश्वरम, उसको मैं जाके चढ़ाऊं, उधर वाले रामेश्वरम भगवान को मिल जाए और इसके भीतर जो रामेश्वरम बैठे हैं उनकी मृत्यु हो जाए। इनमें इनके भीतर जो बैठे हैं उनको क्या, उनको निकाल दिया जाए शरीर से। मैंने देख लिया ये गधा नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं। और ऐसे भाव पे तो रामेश्वरम भगवान स्वयं रीझ गए और रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए वहां पे। रामेश्वरम भगवान की, वहां पे प्रकट हो गए रामेश्वरम भगवान, स्वयं प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया। बोले कि अब तुझे रामेश्वरम चल के जाने की जरूरत नहीं है, रामेश्वरम खुद चल के तेरे पास आ गए। तू जा रहा था रामेश्वरम ना, अब तुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रामेश्वरम खुद चल के तेरे पास आए हैं। मांग तुझे क्या चाहिए। ऐसे हैं भक्त और ऐसे हैं भगवान। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। एक भक्त हुई कर्मा बाई जी, कितने लोगों ने नाम सुना है? कर्मा बाई जी, वो जो है बिना स्नान किए, बिना जो है बस उठती थी और भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। किसी संत ने देखा, ब्राह्मण ने देखा, बोले अरे माई तू बड़ा पाप कर रही है, ऐसे बिना नहाए थोड़ा ना भूख लगाते हैं। देख मैं विधि बताता हूँ, स्नान कर, पूजन कर, विधि बताया, विधि विधान से ऐसे किया कर। और देखो ये कि रोज कर्माबाई जी खिचड़ी बनाती थी और भगवान पाने आते थे, उनकी गोद में बैठ के खाते थे उनके हाथों से। वो ब्राह्मण बता के गए। कर्माबाई जी ने सोचा बात तो सही है, बड़े बड़े लोग भगवान को भोग पवाने के लिए ना जाने कितना जो है तप करते हैं, शुद्धता रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, तप पवाते, हम बिना नहाए बना देते हैं। दूसरे दिन जैसे जैसे ब्राह्मण देवता ने बताया था वैसे वैसे ही कर्माबाई जी स्नान करती, पूजन करती। अब टाइम लग गया और तब तक ठाकुर जी पेट पे हाथ फेरे रोए, आज भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, आज तो माई ने खिचड़ी नहीं दिया, देर हो गया। भगवान पाए तो रोते रोते पाए। और कर्माबाई जी वो हृदय, उनका हृदय वेदना में कि आज मेरा लाला रो रहा है, आज मेरा भगवान रो रहा है भूख से। भगवान पाए तो लेकिन जाके पहुंचे ब्राह्मण देवता के रात्रि में स्वप्न में, और जाके बोले कि क्या सिखा दिया मेरे माई को, जाके सीधे सीधे बता दो कि जैसे बनाती थी वैसे बनाए, क्या सिखा दिया जाके, मुझे भूख से मैं तड़पता रहता हूँ। कांप के वो ब्राह्मण दौड़े दौड़े के बोले माई जैसे तू बनाती थी वैसे बना। तो कर्माबाई जी प्रसन्न हो गए। ऐसे भगवान और ऐसे भक्त हैं। भक्त ऐसे हैं, भक्त ऐसे हैं कि भगवान को जो है भक्त का नौकर बन जाना पड़ता है।
भगवान माता भी बन जाते हैं, पिता भी बन जाते हैं, सखा भी बन जाते हैं। जो है देखो भक्ति में ऐसी शक्ति कि भगवान जब आते हैं कृष्ण के रूप में तो जो ग्वाल वाल हैं, गोपियां कहती तो को काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दही की मटकी। जो मटकी फोड़ता ना किसी दिन थप्पड़ लगा देंगे। कहती हैं कन्हैया तू लाला तू जितने ठुमके लगाए उतने माखन के गोले दूंगी। भगवान कहते सही में? बोले हाँ। बोले ठीक है मैं ठुमका तो लगाऊंगा, पर कितने ठुमके लगाए ये हिसाब कैसे होगा? एक ठुमका लगाए एक गोला तो अच्छा नहीं है, इकट्ठे में गोले दो। मैं कई ठुमके लगाऊंगा और गोले हमें इकट्ठे चाहिए खाने को, बैठ के खाऊंगा। बोले तो कितने ठुमके लगा रहे हो, हिसाब कैसे होगा? बोले एक काम करते हैं, जितने ठुमके लगाओगे उतने गोबर के टीके तुम्हारे मुंह में मारूंगी, टीका लगाऊंगा। भगवान ने खूब ठुमके लगाए और पूरे जो है पूरे मुंह में टीका ही टीका भर गया गोबर का। अब गिन के बोले गिन के हिसाब करो माखन। गोपियों ने कहा नहीं देंगे, अभी कम ठुमके हैं। भगवान नाराज हो गए, दौड़ी दौड़ गए मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा देख के हैरान कि कहां से गोबर से नहा लिया। ऐसे हैं ऐसे भगवान है और ऐसे भक्त हैं। देखो ग्वाल बाल ऐसे हैं कि भगवान जो है घोड़ा बन जाते हैं तो उनके ऊपर जो है ग्वाल बाल बैठते, कहते चल घोड़ा टिक टिक टिक। और वो लाते हैं रोटी तो उसी रोटी में 4 ग्वाल बैठ के ग्वाल बाल खाते, भगवान नहीं खाते हैं। भगवान ऐसे भक्त ऐसे हैं। और देखो एक रास शब्द है, रास जानते हैं? कितने लोग जानते? हाथ उठाइए जरा। पीछे वाले लोग नहीं जानते रास सुना है? रास रास सुना है? पीछे वाले लोग रास किसे कहते हैं? रास में क्या भगवान ने किया? भगवान नृत्य करते ना गोपियों के साथ, तो उसे क्या कहते हैं? वही रास। तो एक होता है रास और एक होता है रस और रास। तो रस किसे कहते हैं? अभी आप कथा सुन रहे हो ना, ये रस स्थिति में हो आप भगवान के लिए भोग बनाते हो, वो आपकी स्थिति भी रस की है, आप रस में हो। भगवान का श्रृंगार करते हो तो अभी आप रस में हो। जब आप भगवान के लिए काम करते हो तब उसे रस कहते हैं, और जब भगवान आपके लिए काम करते हैं तो उसे रास कहते हैं। जब भगवान आपकी सेवा करें, सेवा नहीं, भगवान आपके साथ रहे तो उसे कहते हैं रास। तो देखो रास शब्द सुन करके हमारे मस्तिष्क में एक ही बात आती है कि राधा कृष्ण नृत्य करे वही है रास। हम इतना ही सोचते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों ने कितना साधारण अर्थ लगा लिया है रास का। रास मतलब नाचना। बहुत ओछे से बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के नए लोग रास शब्द कह दो ना तो वो इतनी बुरी सी स्माइल करते हैं। रास उनको दुर्भाग्य की बात है। अब इस चीज को कहो कि भैया रास शब्द मुख पे लेने लायक भी नहीं हो तुम लोग। हंसते काहे को? रास के विषय में तो हम रास शब्द ही नहीं बोल सकते, उसके विषय में बोलने की बात ही छोड़ो। रास क्या है वो हम सब क्या जाने। देखो रस वो है जब आप भगवान के लिए काम करते हो, रास वो है जब भगवान आपके साथ रहते हैं। वो एक बार की बात है, नामदेव जी जो है जाकर के भगवान से कहते हैं भगवान कभी मेरे घर भी आया करो जिमने के लिए, खाने के लिए। मेरी मैया बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है। भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा। नहीं ये लेके आ जाओ, पूरी दुनिया ही लेके आती, तुम कहते हो मेरे घर आओ, ये लेके आ जाओ। नामदेव जी ने कहा नहीं प्रभु आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, मेरी मैया बहुत अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद बनाती है। बार बार नामदेव जी कहे तो एक दिन भगवान ने कहा ठीक है चल चलूंगा, लेकिन मैं चला जाऊंगा तो इधर कौन रहेगा? अब मेरे जगह पे कौन रहेगा? मंदिर में खड़ा रहता हूं। तो नामदेव जी ने कहा भगवान आप तो सर्वसमर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप अपना व्यवस्था कर लो, कुछ किसी को खड़ा कर दो, आप चलो हमारे घर। भगवान ने कहा हाँ तब सोच लिया, आप व्यवस्था कर लिया हमने। बोले क्या? बोले एक काम कर तो मेरे जगह पे खड़ा हो जा, मैं तेरे घर जाऊंगा जिमने,
तेरी मैया के हाथ का प्रसाद पाऊंगा और तू मेरे जगह पे तू खड़े हो जा। नामदेव जी ने कहा भले फंसे, निमंत्रण दिया भोजन के लिए तो हमको खड़े होने को कह रहे। बोले ठीक है प्रभु, लेकिन घर जाना पड़ेगा मेरे। बोले ठीक है। बोले लेकिन कैसे खड़ा होऊंगा, मैं तो जो है कैसे खड़ा होऊंगा यहाँ पे। बोले मैं तेरा श्रृंगार कर दूंगा अपने जैसा। अब जो है पर्दा लगा, पुजारियों ने पर्दा लगाया तो लेके उठा के ले आए, जो है काजल कहीं से लाया, पूरे शरीर में पोत दिया, काला काला बना दिया, क्योंकि भगवान तो काले काले। श्रृंगार कर दिया पूरा उन्होंने, श्रृंगार कर दिया, समझाए पूरा, समझा दिया उन्होंने कि देखो हिलना डुलना नहीं। सुबह जो है अभी रात्रि होगी, रात सुबह होगा तो ब्रह्म मुहूर्त में आएंगे और पुजारी पंडा जो है जल से स्नान कराएंगे और ठंडे ठंडे जल से स्नान कराएंगे। तो कांप मत जाना, यदि कांप गए तो जो है पोल खुल जाएगा, फिर पीटोगे बहुत। सब कहेंगे भगवान को हटा के कौन खड़ा हो गया, तो कांप मत जाना। बोले महाराज कैसे कांपूंगा नहीं, अब ठंडा पानी से नहलाएंगे तो कपकपी तो होगी, कंपन तो होगा। तो भगवान ने कहा जैसे मैं अभी तक नहीं कांपा, रोज ही मुझे आते हैं ठंडे पानी से नहला देते हैं, पर मैं किसी तरह जो है अपने आप को जो है शांत रखता हूँ, मुझे भी ठंडी लगती है, वैसे तू भी कर। बोले ठीक है। बोले उसके बाद जो है दूध से भी स्नान कराया जाएगा, पर ऐसा मत करना जीभ निकाल के चाट लिया दूध, ऐसा भी नहीं करना। स्नान कराएंगे। बोले और क्या करेंगे आगे। बोले माखन का गोला भी मुंह पे लगाएंगे, लेकिन जीभ निकाल के खाना नहीं, वैसे रहने देना, भले ही लालच आए पर खाना नहीं। बोले कैसे महाराज, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। बोले जैसे हम करते वैसे, हम भी तो ऐसे रहते हैं। बोले ठीक है। बोले देखो यहाँ पे सबको जो है अधिकार है, हम सब आते हैं और प्रणाम करते हैं, सब आएंगे प्रणाम करेंगे, तो किसी को आशीर्वाद मत देने लग जाना। इतना ही नहीं, लोग आएंगे अपने दुख भी बताएंगे, दुख सुन के रो मत देना, ना जाने कितने कितने दुनिया वालों पे दुख है। दुख सुनाएंगे पर कुछ कहना मत, कुछ बोलना मत, बस सुनना। बोले क्यों नहीं बोलेंगे, अब वो दुखी रहेंगे रोएंगे तो काहे को नहीं बोलेंगे। बोले मत बोलो, क्योंकि उसका विधान हिसाब बना हुआ है, जैसा विधान बना हुआ है उनको भुगतना पड़ेगा, फिर वो जो है सुख पाएंगे। तो कुछ मत करना, खड़े रहना। बोले ठीक है। नामदेव जी भीतर ही भीतर कांप रहे, कहीं कोई गलती हो गई, कहीं हिल डुल गए, कुछ खवा लिया तो पीठ पड़ जाएगी पुजारियों से। भगवान चले 12 बजे रात्रि, 12 बजे रात्रि में चले भगवान नामदेव जी के घर पे। जाके पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो अब नामदेव जी की माँ ने सोचा शायद नामा आया होगा, वो नामदेव जी को नामा ही कहते, नामा आया होगा। डांटते हुए आई, नामा तू पता नहीं बाहर रह जाता है इतने समय तक, क्या करता है बाहर तू। और जब आई, जब कपाट खोला तो देखा बांके बिहारी खड़े, भगवान खड़े, और जो ही देखा वो मुकुट, वो वंशी, वो क्या कहना, वही तुझको मैंने कड़ कड़ में ढूंढा पर तेरा पता नहीं है, जब तेरा पता लगा तो अब मेरा पता नहीं है। ये स्थिति, चरणों में लोटपेट हो गई। भगवान ने कहा मैं जीव नहीं आया हूं, खाने आया हूं। अच्छा महाराज ठीक है। मैया ने जो है पवाया, मैया ने कहा कि आपको तो जल्दी वापस जाना होगा, अभी जो है सुबह का समय हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का, पुजारी पंडा मंदिर छोड़ के आप आए होंगे। बोले नहीं, मंदिर छोड़ के नहीं आया हूं, मेरे जगह पे नामा को खड़ा कर दिया है। तो मैया ने कहा अच्छा आज आपको दर्शन देने नहीं जाना। बोले नहीं, दर्शन देने नहीं जाना है, आज मुझे दर्शन करने जाना है।